नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे सिंह और कन्या राशि के शनि वक्री होने के जुलाई महीने पर क्या परिणाम पड़ने वाले हैं, जुलाई का क्या राशिफल होगा, इस पर बात करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि तक हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। आप चाहें तो पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं यदि आपकी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि है। सिंह और कन्या राशि के लिए ये वीडियो है। तो सिंह राशि पर क्या परिणाम होने वाले हैं ये हम देखेंगे शनिदेव के वक्रीय होने पर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सूर्य का लगन है और शनि यहाँ पर बुरे भावों के स्वामी बनते हैं। आप ये देख सकते हो, एक तो 7th के और एक 6th के, इन दो भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनि बैठे कहाँ पर हैं? शनि बैठे हैं अष्टम भाव में। ये तो यहाँ पर तो शनि और खतरनाक परिणाम देने को सज्ज हैं। यहाँ जो बैठे हैं शनि अष्टम में, तो बड़ी परेशानियाँ ला सकते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। ससुराल भाव में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी दे सकते हैं क्योंकि रोग भाव के स्वामी हैं। रोग में संघर्ष इंक्लूड हो रहा है, तो ये समस्याएं हैं। पर क्योंकि मंगल यहाँ पर लगन में बैठे हैं तो अभी तो ये समस्या क्रिएट नहीं करेंगे। जब मंगल यहाँ से हट जाएंगे उसके बाद ये समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। ये तो हुई जनरल प्रेडिक्शन। अब हम बात करेंगे करियर पर्सपेक्टिव से ये गोचर कैसा रहेगा। तो देखो, ये शनि की तीसरी दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि सामने से देख रहे हैं, और ये 8, 9 और एक 10वीं दृष्टि इधर पड़ेगी। तो ये जो 3 दृष्टियां हैं शनि की, वो उसमें से एक कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है। कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो यहीं पर बैठे हैं शुक्र होकर। वृषभ राशि है यहाँ पर, उसके स्वामी शुक्र हैं। तो कार्य क्षेत्र फिलहाल सुरक्षित है, पर 1 महीने बाद इनको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी से भी कोई विवाद, लड़ाई नहीं करनी है। ज़ुबानी बातें कड़वी नहीं बोलनी है। अपने कार्य को सीरियसली लेना है। कार्य क्षेत्र में आलस्य दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने काम से भागने की ज़रूरत नहीं है। काम में देरी करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र का संबंध 6ठे और 7वें भाव से हो रहा है सीधे सीधे, और 8वें से भी हो रहा है। तो कार्य क्षेत्र में ये सब करते हुए भी अगर परेशानी आती है तो उसके लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस हाउस का लॉर्ड होकर शनि अपने से दूसरे भाव में गया है, तो इस भाव को तो वे सुरक्षित करते हैं। तो बिजनेस में थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट से बचें। जितना सामान है उतना, या जितना भी माल है आपके पास उसमें संतोष करें। एक्स्ट्रा कुछ भी ऑर्डर ना करें। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। दूरदर्शिता नहीं दिखानी है, प्रेजेंट में जीना है। ठीक है, तो ये बिज़नेस के लिए हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शनि 6th और 7th मतलब कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट कराने की स्थिति में दिख रहे हैं। तो पहले कर्ज को पूरा करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का विचार करें। उससे पहले इन्वेस्टमेंट का विचार ना करें, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो सकती है। कर्जे बढ़ने की संभावना है, तो कर्ज ना लें ऐसी कोशिश करें, क्योंकि यदि आपने अभी कर्ज ले लिया तो ये मान के चलिए कि 2 या 3 साल तक ये कर्ज चल सकता है, जो कि बड़ी दिक्कत परेशानी इकट्ठी हो जाएगी। अगर लव और अफेयर की बात करें तो लव हाउस पर शनि की जो सीधी दृष्टि है उसका फल ये है कि अफेयर का अंत हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है। जिनसे भी आप प्रेम संबंध रखते हैं, लव अफेयर नहीं, और भी रिश्तों में अगर प्रेम संबंध है, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, जितने भी रिश्ते हमारे जीवन में हैं, तो प्रेम की कमी यहाँ महसूस होने वाली है। तो प्रेम संबंध में दिक्कतें तो आपको आएंगी, शनिदेव की वजह से आएंगी। विवाद होंगे, लोगों की असलियत सामने आएगी। ये योग शनिदेव बना रहे हैं। परिवार और ससुराल संबंधी लोगों से भी आपके प्रेम संबंधों में इस वक्त बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये शनिदेव सीधा सीधा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये तो हुई लव और अफेयर की बातें। अब हम आगे देखेंगे कि शनिदेव का परिणाम आपकी मैरिड लाइफ पे कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मैरिड लाइफ की तरफ देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट शनिदेव के रहने वाले हैं आपके ऊपर। हाँ, तो आप देखिए,
कि मैरिड हाउस ये वाला है, पहले मैं टिक कर देता हूँ मैरिड लाइफ। तो मैरिड हाउस आपका ये वाला है 7th हाउस, जिसको आप मैरिड हाउस बोलते हैं। यहाँ के लॉर्ड होकर शनि जब अपने से 2nd हाउस में है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये ससुराल संबंध के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि ससुराल वालों की या उनसे संबंधित रिश्तेदारों की असलियत आपके सामने आएगी। आप कोई भी भ्रम में जी रहे हैं तो वो भ्रम इस वक्त दूर होगा। शनि का संबंध कहीं ना कहीं धन भाव से भी हो रहा है और प्रेम भाव से भी हो रहा है, तो धन को लेकर ससुराल वालों से कोई विवाद हो सकता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और कर्म क्षेत्र, इसका कहीं ना कहीं मानसिक अगर आप पर इफ़ेक्ट आएगा तो आपके कार्य क्षेत्र पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है, तो आप इस रिश्ते का ख़ास तौर से ध्यान रखें। तो अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या है शनि का ये गोचर, क्या सूचना लेके आता है। देखो, शनि की जो दृष्टि है, एक तो कार्य क्षेत्र पर, एक घर पर और एक पंचम भाव पर, इन पर सीधी सीधी पड़ रही है सिंह राशि और लगन के लिए। आप इस अगर आपका सिंह लगन है ना, तो भी ये वीडियो आपके काम का है, और सिंह राशि के लिए भी काम का है। तो आपकी सिंह राशि हो चाहे लगन हो, आपके लिए वीडियो बहुत काम का है, आप देखें। तो यहाँ से शनि की जो दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं आपको अटका सकती है एजुकेशन में, मतलब आपका पढ़ने का मन ना करे। अगर आप पढ़े हुए तो थोड़ा डिले हो सकता है उसमें, मतलब कोई चीज़ 5 मिनट में समझने वाली है तो आपको 15 मिनट में समझ में आएगी, इतना डिले आपको देखने को मिल सकता है। दिमाग आपका काम ना करे, आपको सर दर्द की परेशानी हो सकती है, तो ये सब चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपके कर्म में रुकावटें आएंगी, डिले होगा। अगर आप 8 बजे पढ़ना चाह रहे हो तो 10 बजे बैठोगे, ऐसा हो सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। परिवार के विवादों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि परिवार के विवादों के चलते आप पढ़ने से वंचित रह जाएं, आप पढ़ ना पाएँ, आपका पढ़ाई में मन न लगे, तो ये भी आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और शनि अष्टम में जो बैठे हैं, तो यहाँ पर ये योग बनाते हैं कि आप पढ़ सकते हो काफ़ी देर तक, पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, मतलब रिटर्न वर्क करके पढ़ाई करो तो अच्छा है। अब हम हेल्थ की तरफ चलते हैं कि हेल्थ पर इनका क्या इफ़ेक्ट है। ये हमारा रोग भाव है और ये लगन भाव है। जितने भी हेल्थ के इफ़ेक्ट आएंगे लगन पे आएंगे। तो यहाँ से शनि जो है ना, ये हमारा गले का भाव होता है, इसको देख रहे हैं। तो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह आप फील कर सकते हैं और थ्रोट में परेशानी वगैरह हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वक्रीय इस भाव की तरफ आ रहे हैं शनि, तो दृष्टि हम इस पर भी मानेंगे। तो यहाँ पर ये लगन को जो इफ़ेक्ट देंगे वो है कि सिंह लगन और राशि वालों को इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकती है इस वक्त, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको सर दर्द और वर्कलोड तो अभी फील ही होगा। साथ के साथ ये भी फील होगा कि आपको नज़र दोष लग रहा है, मतलब नज़र वगैरह लग रही है लोगों की, उससे आप परेशान हो रहे हो, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। और जो सही भी हैं तो आपको नज़र उतरवाते रहें समय समय पर। पेट वाले घर पर शनि की जो दृष्टि है, यहाँ से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो खाना तो आप थोड़ा संभल कर खाएं, सात्विक भोजन लें, इसी में आपका फ़ायदा है। तो ये शनि की जो दृष्टि है, ये 12वें घर को भी एक्टिव कर रही है, क्योंकि गोचर का नियम जो है 5वां और 9वां भाव भी एक्टिव होता है। तो एक तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपके पाँव में कोई चोट ना लगे, और एक माता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मदर पर भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो ये था सिंह राशि और लगन वालों पर शनि के वक्री होने का और जुलाई का राशिफल। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वालों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये कन्या राशि के लिए मैंने चार्ट बना रखा है। ये कन्या लगन और राशि दोनों के फल बताएगा हमारे को। ठीक है। तो आप इसको दोनों के लिए कंसिडर करें। यहाँ शनि का गोचर जो है ना, वो 7th हाउस में है। लगन पर सीधी दृष्टि पड़ रही है, एक दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर है, और 7, 8, 9 और 10 एक दृष्टि इधर पड़ रही है। ठीक है। और शनि ने एक्टिव किया है किन भावों को, एक तो 11वें भाव को और एक तीसरे भाव को। ठीक है। और एक जहाँ पे दृष्टि है लगन भाव तो एक्टिव है ही। तो हम जनरल प्रेडिक्शन यही करेंगे कि वैवाहिक जीवन के लिए इस समय को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं और कह भी सकते हैं। देखो, कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि आप
और पार्टनर बहुत खुश हैं और कई जगह आपको विवाद देखने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी। ठीक है। लगन पर दृष्टि कहीं ना कहीं हेल्थ इफ़ेक्ट दे सकती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप मोटे हो सकते हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि है कि कोई काम आपका होने वाला है तो वो रुकेगा, उसमें बाधा देखने को मिलेगी आपको, या फिर डिले हो जाएगा। उसमें काम होगा पर अभी नहीं होगा जब तक शनि वक्री हैं, क्योंकि इनकी जो चाल है ना वो इस घर पर है। आपको कर्ज से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्जा वगैरह ले सकते हो आप, हो सकता है, तो कोशिश करें ना लें। अगर ज़रूरत नहीं है तो, ज़रूरत है तो लेना भी पड़ेगा। शनि की जो दृष्टि है वो एक इधर भी पड़ रही है मातृभाव पर, तो अपनी मम्मी का ध्यान रखें, उन्हें स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई भी दिक्कत फील ना हो, वो भी टेंशन में है तो वो टेंशन में ना रहें, ऐसी कोशिशें आपको करनी चाहिए। तो ये तो थी जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, अब हम करियर की बात करते हैं कि करियर पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो करियर का भाव ये है, शनि की कोई दृष्टि करियर भाव पर नहीं आ रही है। ठीक है, तो पर इफ़ेक्ट देंगे, क्योंकि करियर भाव से अगर दशम से दशम देखें तो शनि यहाँ बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके काम में आप ढिलाई, देरी, लेट लतीफ़ी ये सब चीज़ें ना करें, वरना क्या है कि आपके बॉस आपको परेशान कर सकते हैं। ऑफिस में आपके खिलाफ़ पॉलिटिक्स हो सकती है, लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी, क्योंकि शनि का एक तो बहुत की पॉइंट है कि वो लोगों की सच्चाई आपके सामने ज़रूर लेके आता है। तो कार्य क्षेत्र में जितने भी दोस्त हैं ना, उनकी सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं। बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, बिज़नेस का योग बना रहे हैं, बिज़नेस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड का 7th हाउस में आना कहीं ना कहीं बिज़नेस आइडिया को क्रिएट करने के बराबर है। तो आप नया बिज़नेस शुरू कर सकते हो, पर योग बन रहे हैं तो ही करना, पार्टनरशिप नहीं करनी है। हो सकता है कि पार्टनरशिप के योग बना रहे हो शनि, तो पार्टनरशिप करने की कोशिश ना करें, स्वयं का ही बिज़नेस करें, अगर कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं तो। 5th और 6th का संबंध जो है वो 7th हाउस से होने का मतलब है कि लोन लेके आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो लोन लेकर ना करें। अगर लोन चुकाने की क्षमता है तो ही लोन लेके बिज़नेस शुरू किया जाए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट हाउस हम कहीं ना कहीं 8th हाउस को मानते हैं, तो यहाँ से 12वें घर में शनि का जाना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपके लॉस हो सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं, और 5th और 6th हाउस के जो लॉर्ड होकर शनि का यहाँ पर बैठना, मतलब इन्वेस्टमेंट हाउस से 12वें घर में बैठना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं देता है। तो इन्वेस्टमेंट आप ना ही करें तो अच्छा, सोचने से विचारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी सी बात लव अफेयर की कर लेते हैं कि लव अफेयर हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में शनि का आना कहीं ना कहीं शादी के योग बनाएगा, जिनका भी प्रेम प्रसंग है, लव मैरिज के योग बना सकता है। तो आप तैयारी कर सकते हैं, यदि आपका कहीं कुछ है और वहाँ लव मैरिज नहीं हो रही है तो वहाँ की प्लानिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, कन्या वाले, कन्या लगन और राशि वाले। पर साथ के साथ शनि कहीं ना कहीं लव से डिप्रेशन भी दे सकते हैं, जिनकी मतलब वन साइडेड लव स्टोरी है, वहाँ से उन्हें डिप्रेशन मिल सकता है, इसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि शनि का जो गोचर है वो कैसे कैसे फल दे रहा है आपको, ये कन्या राशि के लिए। तो अब हम आगे बात करेंगे कि शनि का और क्या इफ़ेक्ट हो सकता है लव हाउस पर। ठीक है, सॉरी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा आवाज़ में। यहाँ के लॉर्ड होकर और यहाँ पर बैठना और लगन को देखना डिप्रेशन आपको दे सकता है, तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक हैं, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें शनिदेव रिपेयर कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ के लॉर्ड होकर यहाँ पर बैठ रहे हैं और यहाँ को देख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपके लव अफेयर में कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनका ध्यान रखें। सिर्फ लव अफेयर नहीं, ज़िंदगी में आप किससे भी प्यार करते हैं, अपने पेट से, परिवार से, सबका ध्यान रखें आप, फ्रेंड्स का भी। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। शनि मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि शनि का यहाँ पर बैठना मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग स्थिति पैदा करेगा, वाद विवाद करेगा, डिस्टेंस आ सकती है, टॉकिंग डिस्टेंस आ सकती है, आप बात ना करें अपने पार्टनर से, ऐसा हो सकता है। दोनों में से कोई एक कड़वा बोल सकता है, तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं
पढ़ाई वाले भाव के स्वामी होकर शनि जब यहाँ पर आए, अपने से तीसरे भाव में गए हैं, तो ये एजुकेशन के पर्पज़ से तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि शनि संघर्ष भाव में चले गए हैं अपने से तीसरे, और बृहस्पति की राशि में गए हैं। बृहस्पति की कोई दृष्टि पाँचवें घर पर नहीं है, बुध की दृष्टि है। आप पढ़ाई की कोशिश करेंगे, पढ़ाई का आपका मन करेगा, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर साथ के साथ आपके पढ़ाई में बाधा आएगी, या तो लव अफेयर की वजह से या फिर हेल्थ की वजह से। तो आप कोशिश करें कि आप किसी से अटैच ना हो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर हेल्थ सही रहेगी तो सब सही रहेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ ही है। तो हेल्थ, रोग भाव के स्वामी होकर शनि का यहाँ बैठना और लगन को देखना कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। शनि की वक्रीय चाल है भी रोग भाव पर, रोग में वृद्धि हो सकती है। कोई बड़ी डिजीज़ ना हो जाए आपकी लापरवाही से, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये था सिंह और कन्या राशि के लिए हमारा गोचर का प्रेडिक्शन। आपको कैसा लगा? आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। शनि वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई 2025 को, इस पर हमने वीडियो बनाया। ये 138 दिन तक वक्रीय रहेंगे। तो शनि के वक्रीय होने का, शनि जो हैं वो उथल पुथल लाते ही हैं जीवन में, और धरती पर ही लाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।